अस्सलाम वालेकुम। 2 मिनट देंगे, 2 मिनट आ जाइए प्लीज़। बुद्ध की बारगाह आप आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं काइम टीवी कनाडा से हूँ और मुसलसल हमारा ये बुद्ध की बारगाह का प्रोग्राम है जो हर बुध को चलता है। और अब वैसे भी ये ख़ास दिन है, ख़ास महीना है, ख़ास रबीउल अव्वल का, और रसूल खुदा और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की विलादत भी है 2 दिन बाद। तो आपको बहुत बहुत मुबारक। तो मुसलसल आप कब से इस दरगाह में आ रहे हैं और आने का क्या? पहले आते थे लेकिन अभी काफ़ी टाइम बाद आना हुआ, तो कोई ख़ास दुआ या कोई ख़ास मन्नत लेकर आ रही है या खुद ही आपका सवाल? नहीं, बस ऐसे ही दिल हुआ तो आ गए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि यहाँ पर एक तरह से बुलावा होता है, क्योंकि एकदम इंसान आते आते एकदम रुक जाता है, या तो हमारी ख़ुद की अपनी कुछ गलतियाँ होती हैं, कुछ ऐसी हमसे वो बात हो जाती है जो इससे हम बीच में मुनक़ता हो जाता है राब्ता इमाम से। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ख़ास बारगाह है कि जहाँ पर जो आता है उसकी हर दुआ पूरी होती है, और ये आपका भी ऐसा ही? बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा ही है। बचपन से आ रहे हैं या मतलब? बचपन में भी काफ़ी चक्कर लगे, वालदा वगैरह आती थी, उनके साथ ही आते थे। अच्छा। आज जो माशाल्लाह बड़े हो गए तो खुद चक्कर लगा लिया मौला की बारगाह। ऑफिस के बाद आ जाते हैं यहाँ पर? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि एक सुकून है इस बारगाह में। मैं समझता हूँ कि जो आता है उसको एक ऐसा सुकून है कि वो समझता है कि उसने इमाम से सब बात कह दी और वो अगले हफ्ते तक इंशाल्लाह वो पूरी हो जाएगी। ऐसे ही इंशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस हमारी आपके लिए दुआ है कि मौला आपके तमाम आने पर आपकी जो भी हाजात है पूरी हों, और आप काइम टीवी देखते रहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम इस वक्त मौजूद हैं बारगाह बुद्ध पे, और इस वक्त मुसलसल ज़ायरीन का सिलसिला है आने वालों का, जो कि बुद्ध की बारगाह में स्पेशल बुद्ध के उसमें आते हैं। तो हम भी मौजूद हैं क्योंकि बुद्ध का दिन एक ख़ास मखसूसी है इस बारगाह में, क्योंकि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से मंसूब है। जी, हमारे साथ इस वक्त मिसेस काज़मी हैं, जो कि बुद्ध की बारगाह में मुसलसल यहाँ पर आती हैं। पूछते हैं कब से आप यहाँ पर बारगाह में आ रही हैं? माशाल्लाह से मुझे काफ़ी अर्सा का, तकरीबन 25-30 साल तो हो गए हैं, और जब भी जिस हाजत के लिए आई हूँ मौला ने मेरे कबूल की है। माशाल्लाह 25-30 साल? हाँ, तकरीबन जिस भी पहले भी शुरू में आई, फिर और भी मेरे कुछ ऐसे जो दूसरे भी हैं उनके लिए भी आई हूँ, वो भी मेरे साथ आए हैं, उनकी भी हाजतें पूरी हुई हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ ये ख़ास बारगाह है, कुछ ऐसे ख़ास करम है ना, दिल को लगी हुई। जब इंसान आता है दिल से कहीं भी मांगे बैठ के तो वो कबूल होती है। तो लेकिन मतलब आप घर से बैठ के, मैं समझता हूँ कि तस्बीह तो आप घर पे बैठ के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक अलग जज्बा होता है, फिर सब लोग एक माहौल बना, बिल्कुल एक माहौल बना हुआ होता है, दिल को आपको सुकून है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ आके नमाज पढ़ें, सब कुछ करें तो दिल से निकलती है जो भी बात है। और मैं समझता हूँ कि जो भी यहाँ आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल, मौला के तवस्सुल तो माशाल्लाह से देते हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह से आप यहाँ पर 25-30 साल से आ रही हैं। जब भी कोई ऐसा कुछ होता है तो मैं यहाँ ज़रूर आती हूँ। अच्छा। हाँ, और मौला मुझे पूरी करते हैं, परवरदिगार मेरे तवस्सुल सबकी करें और सबके तवस्सुल से मेरी। लोग बोलते हैं 7 बुध के लिए, आप 7 बुध के लिए, मैं समझता हूँ आप 7 बुध के लिए नहीं करें, आप रेगुलर करें, आपका बुध का दिन लकी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हो सकता है, लेकिन ये कि अपनी मन्नत के लिए बाज़ लोग कहते हैं कि चलो 7 बुध मुस्तकिल जाओ, पूरी होती तो फिर दोबारा 7 बुध आते हैं। अच्छा, ये है इस तरीके से। बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ये हम काइम टीवी पे मुसलसल हमारा ये प्रोग्राम है, आप यूट्यूब पर भी देख सकती हैं, आज इंशाल्लाह रात में चलेगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मिसेस काज़मी मौजूद थी, जो कि बुद्ध की बारगाह में 25-30 साल से आ रही हैं। आप आइए सर जी, थोड़ी देर के लिए आप आ जाएं। नहीं, आप आ जाइए, आप आ जाइए, आपकी ज़रूरत है अभी थोड़ी देर के लिए। आप तो यहाँ पे वैसे खादिम थे ना, कितने साल से? 8 साल से। अच्छा, और आपका नाम? हमारे साथ इस वक्त गुल अमीन साहब हैं, और जो कि इस बारगाह के खादिम भी हैं एक तरह से, और मुसलसल मौला की ड्यूटी कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि ये जब यहाँ पहली दफ़ा आए तो कोई किसी ने बताया था या ख़ुद इन्हें पता चला था, किस तरीके से यहाँ पर आना हुआ और यहाँ के खादिम भी बन गए। तो ये ख़ास, क्योंकि इस बारगाह में बग़ैर बुलावे के, बग़ैर इज़्न के कोई नहीं आ सकता, और ख़ास ड्यूटी मिल जाए तो एक बहुत बड़ी बात है। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब। जी, बस शुरू में तो खैर हमने बचपन में हम सुनते थे कि यहाँ पे आना पड़ता है, और 7 बुध तक जो आते हैं उनकी मुरादें पूरी होती है। तो हमें तो खैर इन चीज़ों की वो नहीं थी, छोटे थे उस वक्त।
तो जब उम्र हो गई अपनी तो बस मालिक ने किसी के ज़रिए यहाँ पे हमें जो है बिठा दिया। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे इस तरह सिक्योरिटी के हवाले से ड्यूटी वगैरह करें। तो मैं बहुत खुश हुआ कि इस वक्त इस उम्र में जो है मुझे मालिक ने यहाँ पे ड्यूटी के लिए जो है कबूल किया है। तो मुझे 7, 8, 9 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ पे बाकायदा जो है अपनी जो मेरी जॉब है वो भी सिक्योरिटी की है। तो सिक्योरिटी की मैं 10, 11, 12 घंटे ड्यूटी करके फिर मैं जो है यहाँ पहुँचता हूँ और बाखुशी दुनिया जहान के सारे काम छोड़ के मैं यहाँ आता हूँ और ड्यूटी सर अंजाम देता हूँ। मैं यहाँ ज़ायरीन की खिदमत के लिए हम बैठे हुए हैं। माशाल्लाह, ये बहुत बड़ा सिलसिला, क्योंकि एक इमाम के इस बारगाह में आकर ड्यूटी देना ये हर किसी के लिए नसीब में नहीं है। ऐसे ये कुछ खास जी बिल्कुल, हमारे लिए तो ये एजाज़ है। हमारे लिए तो बस हो सकता है किसी की दुआ हमें जो है लग गई हो और हमें यहाँ पे जो है ड्यूटी मिली है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि यहाँ से जो जो इस बारगाह में आता है, तो जो पहले जो करबला नहीं गया, मतलब काज़मैन नहीं गया, तो मैंने ये भी बात आजमाई हुई भी है और मेरी ख़ुद की भी, क्योंकि मैं मुसलसल ख़ुद ज़ियारतों पे जाता हूँ। तो मैं यहाँ से दुआ करके जाता हूँ, तो मेरी अल्लाह का शुक्र है दुआ पूरी होती है। ऐसा है कि यहाँ से डायरेक्ट आप करबला भी बहुत से लोग जा रहे होते हैं जो पहली दफ़ा जाते हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि मेरी मतलब है कि ख्वाहिश तो खैर आपको पता है कि हमारी जो है हर पल इंसान की ख्वाहिश यही है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मेरी एक बहन है, मौला उसको ज़िंदगी दे, मौला उसको सबसे ज़्यादा जो है सेहत दे। तो उन्होंने जो है वो मेरा ज़रिया बना और मेरे पास कुछ भी नहीं था और सिर्फ़ एक तस्वीर और पासपोर्ट की कापी, वो भी मैंने व्हाट्सएप से दी थी। तो वही मेरे लिए ज़रिया बना जिसके लिए मैं पल पल दुआएं करता हूँ। और जब यहाँ आया हूँ तो मालिक ने मेरा नसीब खोला है और ये मेरी ख्वाहिश यहीं से पूरी हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस इस सिलसिले अल्लाह आपके इसी तरह इस खिदमत आपकी जारी रहे और मौला अपनी ड्यूटी आपसे कराते रहें और आपकी तमाम मुश्किलों को हल करते रहें। हमारे लिए भी दुआ करें, कायम टीवी के लिए भी दुआ करें कि ये सिलसिला जारी रहे। बस मौला सबकी, और ख़ास तौर पे क्योंकि ये महीना विलादत का है इमाम रसूल खुदा और इमाम जाफ़र सदीक़ अलैहिस्सलाम का 2 दिन बाद, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो उसकी भी ख़ास, और आप खुश रहिए, आबाद रहिए। बहुत शुक्रिया। इसको बुलाऊँ, अब मैं अंदर जाता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ खुदा बरतर के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान ख़ावा रज़ा नक़वी बुत बारगाह से। ख़ास तारीख़ें हैं और ख़ास ये अयाम हैं जो कि खुशियों वाली दिन शुरू हो रहे हैं इंशाअल्लाह। और दुआ है परवरदिगार आलम से अपने हबीब के सदक़े, अपने वली के सदक़े, तमाम देखने वाले नाज़रीन और तमाम जो कि इस बारगाह में आते हैं उनकी तमाम की हाजात पूरी हों। और मुसलसल हम यहाँ बुत की बारगाह से प्रोग्राम कर रहे हैं। आप कायम टीवी पर मुसलसल ये ख़ास प्रोग्राम है जो कि बुत की बारगाह से है और मैं इस वक्त बुत की बारगाह पे मौजूद हूँ जो कि तारिक रोड पे वाक़ है। और यहाँ मुसलसल हम प्रोग्राम करते हैं क्योंकि ये दूर बैठे लोगों के लिए एक ज़ियारत का सिलसिला है कि दूर बैठे लोग जो कि नहीं आ सकते, जो बीमार हैं, जो दूर हैं पाकिस्तान से, ये उन तमाम के लिए ये ख़ास प्रोग्राम है जो कि कायम टीवी अपने देखने वाले नाज़रीन के लिए हमेशा लेकर आता है। तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा कायम टीवी पर, आप देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। आइए चलते हैं, बात करते हैं कुछ लोगों से जो मुसलसल यहाँ आते हैं और अपनी हाजात को पूरा कराते हैं इमाम के बारगाह में। आइए आप हमारे साथ आइए, देखते रहिए कायम टीवी। जी, इस वक्त हमारे साथ नसीम फ़ातिमा साहिबा मौजूद हैं जो कि बुत की बारगाह में मुसलसल आती हैं और ज़ियारतों का सिलसिला उनका जारी है। आइए उनसे जानते हैं कि वो बुत की बारगाह में कब से यहाँ आ रही हैं और क्या सिलसिला है जो उनको यहाँ तक लेकर आया। अस्सलाम वालेकुम। जी, आप बात कीजिएगा। जी, मैं यहाँ पे 20 साल से आ रही हूँ। जब ये इमाम बारगाह यहाँ पे नहीं था, कहीं और सोसाइटी में था, मैं जब भी आती थी। अब ये यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे भी मुसलसल आती हूँ। मेरा बेटा शहीद हो गया था, इकलौता था। उसके बाद भी वो यहाँ मुझे लाता था, लेकिन उसके बाद भी मुझे यहाँ बहुत सुकून मिलता है मौला के दर पे। तो मैं हद्दुल इम्कान कोशिश करती हूँ कि मैं क़स्दन यहाँ पे कोई बुत छोड़ूँ ना, तो मैं आऊँ, बस सुकून मिलता है। और बहुत ये बारगाह बड़ी अक़ीदत वाली है और बहुत यहाँ पे हाजतें लोगों की, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, यहाँ हाजतें उनकी पूरी होती हैं।
और मौला बाबुल हवाई सबकी हाजतें पूरी करे। आप भी मुसलसल यहाँ आ रही हैं, तो पहली दफ़ा जब आप आई थी तो कोई ख़ास दुआ थी या किसी ने बताया था, कुछ ऐसा था? बस किसी ने बताया था यहाँ पे, वो बीबी जान का जो बताया था। जी, बीबी जॉन थी यहाँ पर। जी, बीबी जॉन थी, उनका बताया था कि उनको ख्वाब कोई आया था, तो वो फ़ौरन उनके बेटी ने कुछ टिकट वगैरह करा के यहाँ का कराया था। ये था शायद मेरे ख्याल। जब से आप माशाल्लाह से 20-22 साल से आ रही हैं? हाँ, छूट भी जाते हैं बात ये लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ मैं यहाँ पे आऊँ। चलिए, मौला आपको सलामत रखे और आप इसी तरह आती रहिए और आपको मौला सब्र दें, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बेटे का बेटा था, वो शहीद हो गया, लेकिन फिर भी आती हूँ। नहीं, मौला आपको इसका अजर अज़ीम अता करें और आपको सब्र दें। ख़ास तौर पे आप बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत। जी, हम इस वक्त बुद्ध की बारगाह में मौजूद हैं और अभी बात कर रहे थे नसीम फ़ातिमा साहिबा से कि वो यहाँ पर मुसलसल आ रही हैं। आइए, और हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब मोइज़, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि ये अयाम जो हैं ख़ास हैं रबीउल अव्वल के और रसूल खुदा और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की विलादत के 2 दिन बाद, तो एडवांस आपको मुबारक। तो मोइज़ जो है मुसलसल अपनी फ़ैमिली के साथ जॉब के बाद यहाँ ज़रूर आते हैं, तो माशाल्लाह से मौला इसी तरह ये सिलसिला जारी रहे। तो मैं मोइज़ से दोबारा से बात करना चाहूँगा। मोइज़, आप मुझे बताइएगा कि आप मुसलसल जो आ रहे हैं, तो बुध का दिन मैं समझता हूँ कि जो भी यहाँ आता है उनके लिए ख़ास दिन हो जाता है। तो नहीं, आप ये पकड़ लीजिए, मैं माइक। सुबह से एक जस्तजू रहती है कि रात में क्या नाम है आपका, यहाँ पर आना है और हाज़िरी देनी है, तो एक अच्छा दिन होता है। और फिर एक मुंसलिक जब हो जाते हैं इस दिन से, तो तमाम चीज़ें भी कुछ बाबुल हवाई के सदक़े से इस दिन के साथ ही जुड़ जाती हैं कुछ। अच्छा मोइज़, मैं भी मुझे कुछ ऐसा है कि मुझे अभी एक साहब बात हो रही थी उससे, तो वो कहते हैं ख़ास बुलावा होता है, मतलब यहाँ पर आने के लिए ख़ास बुलावा होता है, हर कोई नहीं आता। अभी एक से बात हो रही थी, वो कह लेंगे मैं कितनी दफ़ा यहाँ आया और मुझे यहाँ का एड्रेस नहीं मिला और वो मैं यहाँ से वापस चला जाता था, लेकिन जब मुझे इज़्न हुआ तब मैं आया। तो ऐसे ही मुसलसल आप। बेशक पाकों की दरगाह है, बाबुल हवाइज हैं, तो जैसे जब बंदा उस कंडीशन में होता है कि उसको यहाँ पे आने के लिए हाज़िरी लगा सकता है, तो मेरे ख्याल से उसकी हाज़िरी होती है। बेशक, वरना बगैर उनके तो आप नहीं आ सकते। ऐसा ही है। और बस मौला असबाब बना देते हैं, जो बंदा परेशान होता है, उनको पता है कि इस दर से ही उसकी मुश्किल कुशाई होनी है, तो मौला खुद ही कहते हैं वसीला बना देते हैं और लोगों की मुश्किल कुशाई हो जाती है। बेशक मुझे आप मुसलसल माशाल्लाह से इस आरगाह में आ रहे हैं, तो बुध का दिन जो है मैं समझता हूँ कि जो यहाँ आता है उसका ख़ास हो जाता है, तो आपका भी ऐसे ही कुछ ख़ास है? ऐसा ही है। हमारे लिए तो मुबारक ही है माशाल्लाह से, हर खुशखबरी फिर इसी दिन से फिर टैग हो जाती है ना, क्योंकि जो भी मन्नत मान रहे होते हैं तो बुध से पहले ही या बुध के दिन ही वो पूरी हो जाती है। तो मुझे भी बुध का इंतज़ार होता है कि मैं जल्दी से बुध आया और मैं जाऊँ, ऐसे ही अपनी दुआ पूरी करा के लाऊं। और वो अच्छी खबर का भी इंतज़ार बुध के दिन ही होता है, क्योंकि वो हो जाती है, या तो जो ट्यूसडे को हो जाएगी या वेडनेसडे को आपको मिल जाती है वो चीज़ मौला के फजल करम से। तो माशाल्लाह से आपका सिलसिला, हमारी दुआ है कि आपका ये सिलसिला इलाही आमीन। आप भी साथ हैं यहाँ पर मौजूद, अपना नाम बता दीजिएगा और आप मुसलसल आ रहे हैं या फर्स्ट टाइम आए, थोड़ा सा अपना भी आप भी शेयर कर दीजिए। मेरा नाम ताशफीन है, मैं मुसलसल आ रहा हूँ, तकरीबन कोई 5वां हफ्ता है मुझे। अच्छा, कोई ख़ास दुआ थी या कोई ख़ास आपकी वो था कुछ जो यहाँ लेकर आई, आपको किसी ने बताया या मोइज़ के साथ? जी बिल्कुल, मोइज़ भाई ने ही बताया इस बारे में कि बाबुल हवाइज हैं, बिल्कुल कोई भी मसला हो, कोई भी आपको परेशानी हो तो आप आएँ, मांगे मिलता ज़रूर है। बेशक ये ख़ास आप जगह पहुँच गए, ये आपका बुलावा ही हुआ है समझ लीजिए, क्योंकि जो आता है वो ख़ास बुलावे पे ही आता है। मैं भी जब पहली दफ़ा आया था अपने किसी हाजत को लेकर आया था, और वो मेरी हाजत जब पूरी हुई, जब से मुझे 10 साल हो गए मुसलसल कंटिन्यू में, अभी आंधी आए तूफ़ान आए, तो आप बहुत अच्छी जगह है। तो आपको यहाँ पर आगे कैसा फ़ील होता है? मतलब ये बुध के दिन की जो ख़ास दरगाह है उसमें एक बहुत इत्मीनान, बहुत सुकून, बहुत एक अलग सी चीज़ है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जैसे अभी मोइज़ भाई ने भी बोला कि इस दिन का इंतज़ार होता है कोई खुशखबरी के लिए, बिल्कुल ऐसा ही है कि इस दिन का ही इंतज़ार होता है। और ऐसा हकीकतन है कि इस दिन के बाद, जहाँ से जाने के बाद या फिर इस दिन कोई ना कोई खुशखबरी मिलती ज़रूर।
ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। मैं यही समझता हूँ कि जो यहाँ आता है उसके लिए बुध का दिन एक बहुत लकी डे हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, एक लकी डे की तरह है, बिल्कुल ऐसा ही है। चले, हमारी दुआ है कि बुध का दिन आपके लिए वाकई में लकी डे बना रहे और आप इसी तरह आते रहें और ये खिदमत आपकी सिलसिला जारी रहे। ये इस वक्त अपने मुसलसल आने वाले ज़ायरीन अपनी यहाँ पर इसके बारे में शेयर कर रहे थे, बॉयज़ और उनके दोस्त जो कि मुसलसल आ रहे हैं। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? जी, मैं कायम टीवी कनाडा से हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हम मुसलसल आपको कायम टीवी कनाडा से ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं बुध की बारगाह का, जो कि आप हर हफ्ते देखते हैं और इंशाल्लाह मुसलसल अब ये आप हर हफ्ते ही देखेंगे। यहाँ पर आने वाले ज़ायरीन का मुसलसल तांता बना हुआ है और लोग ऑफिस से भी आते हैं और वैसे भी आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाभी? ठीक ठाक। हमारे साथ मुसलसल आने वाली जो कि यहाँ पर एक ज़ायरा हैं जो कि मुसलसल आते हैं और अपने छोटे बच्चों के साथ, बच्चे के साथ भी आती हैं और ऑफिस से वापसी में कोशिश होती है। तो आप हमें बताइए कि मुसलसल जहाँ आ रही हैं तो ये बुध का दिन एक ख़ास दिन है जो कि इंसान को जो यहाँ पर आता है उसे इंतज़ार होता है कि वो यहाँ पर पहुँचे और अपनी तमाम हाजात पूरी कराए। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी इसमें आप मैसेज दे रही हैं आगे, क्योंकि जो आपको सुन के लोग यहाँ पर अट्रैक्ट होकर, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पता नहीं होता वो सुन के आ रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बात इसकी है कि बात ये है कि एक दफ़ा अगर आप बुध वाले दिन आ जाएं और सच्चे दिल के साथ ये नियत करें कि आपकी कोई हाजत हो, कोई तकलीफ़ हो, कोई परेशानी हो, आप मौला से आके तवस्सुल करें, दुआ मांगें और वो हाजत पूरी हो फ़ौरन या ना हो। अव्वल तो 3 बुध के अंदर ही अंदर आपकी हाजत रवाई हो जाएगी और वो बेशक बाबुल हवाई जाएँ और आपकी दुआ को कबूल करेंगे तो वो सब चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अगर हाजत जल्दी कबूल नहीं भी होती तो आपके दिल को इतना एक इत्मीनान और इतना एक सुकून सा आएगा, हाँ सुकून दिल को आपको इतना आएगा कि आपको हर हफ्ते सिर्फ एक बुध का इंतज़ार होगा कि ये बुध जल्दी से आ जाए, मैं मौला के दरबार में आके हाज़िरी दे दूँ और मौला से बातें कर लूँ, अपने दुख सुख जो है मौला के साथ शेयर कर लूँ। तो बस ये ऐसी लत लगी हुई है, हाँ बेहतरीन गुजरता है। और बुध वाले दिन आके जो दुआ मांग लेते हैं ना तो हम पुरसुकून हो जाते हैं कि अब बस मौला जाने और हमारा वो मसला जाने, तो बस एक सुकून का आलम होता है। माशाल्लाह से इतनी प्यारी ये दरगाह है और हमारे कराची वालों के लिए तोहफा है, तोहफा है वाकई में। और मैं ये कहती हूँ कि बहुत सारे लोग इसी एरिया के अंदर रहते हैं, वो नहीं आ पाते या उनको पता होता है तो उनको वो मार्फत नहीं होती। मैं ये समझ रहा था, अभी मैं उनसे कह रहा था मोहित से कि ये एक साहब ने मुझे यही बात बोली कि यहाँ आने के लिए इज़्न होता है, इज़्न बेशक। साहब मुझे कहने लगे कि मुसलसल वो कोशिश में थे कि यहाँ पर आएँ, बेशक करीब से गुजर जाते थे, उन्हें दरगाह नहीं मिलती थी। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत सारे लोगों को ऐसे ही कि आके गुजर जाते थे, नहीं पता। बिल्कुल ऐसे ही। सब दुआ मांगे वाकई में कि मौला उनको ऐसी मार्फत दें कि वो खुद चल कर यहाँ पे आएँ तो फिर इस दरबार का जो है वो मौजज़ा देखेंगे, मौला के दर का मौजज़ा देखेंगे। खास मौजज़ा है बेशक, जो आता है खाली हाथ नहीं जाता, खुश होके जाता है, बुध का दिन लकी हो जाता है। बेशक ऐसा ही है। मेरा लकी डे वेडनेसडे ही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने अपनी बात को शेयर किया, क्योंकि यहाँ पर मैं समझता हूँ कि मैं ये आप जो ये मैसेज दे रही हैं जी, ये आने वाले जो लोग ये प्रोग्राम देखेंगे उनके लिए एक वो होता है, क्योंकि ये सुन के बहुत से लोग आ रहे होते हैं क्योंकि इस चीज़ पता नहीं होती। बिल्कुल ऐसा हमारा एक सदका जारी है कि हम इमाम की बारगाह में आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है, इस बारे में बोलना चाहिए। तो मुसलसल आपको कितने साल हो गए इस बारगाह में आते हुए? साल तो नहीं हुए, इंशाल्लाह दिसंबर में साल हो जाएगा। अच्छा, मतलब आपने भी अभी 1 साल मतलब रिसेंट शुरू किया आना? जी 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 जी, की शादी के बाद आपने? शादी के बाद से जी। अच्छा जी, बहुत आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दुआ है और ख़ास मुबारकबाद है क्योंकि ये दिन खैर मुबारक आपको भी और सब देखने वालों को भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। मुसलसल ये सिलसिला जारी है लोगों का जो इस बुध की बारगाह में आ जाते हैं, वो मुसलसल आते रहते हैं और कहते हैं कि ये एक ऐसी सुकून वाली जगह है। अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा सा आप भी शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? आपका नाम? मेहदी। आ जाइए सामने जी। हमारे साथ इस वक्त मेहदी, आप यहीं खड़े हैं, मैं आपको ले रहा हूँ। हमारे साथ इस वक्त मेहदी साहब मौजूद हैं जो कि बुध की बारगाह में आ रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो कितने टाइम से इस बारगाह में आ रहे हैं और क्या सिलसिला है जो कि वो उनको यहाँ तक लेकर आया। कोई ख़ास दुआ है, कोई ख़ास मन्नत थी जो आप यहाँ तक आए? जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया आपके चैनल का जो लोगों की आ रहा आप आवाम तक पहुँचा रहे हैं जी। और मैं पिछले तकरीबन 12-14 साल से आ रहा हूँ, बस बीच में थोड़ा बहुत गैप आ जाता है
माशाल्लाह। और मौला के हुक्म से, मौला की मदद से मेरी मुरादें तकरीबन पूरी हो गई। तो मशहूर से आप 12-15 साल से आ रहे हैं और बुध का दिन आप कैसा समझते हैं कि इंतज़ार होता है? और जी हाँ, शिद्दत से इंतज़ार होता है। ज़ाहिर है एक किसी भी इंसान की एक हाजत होती है और वो बर आए और उसके बाद तो उसका एतकाद और बढ़ जाता है, उसका यकीन बढ़ जाता है। तो बस मौला के तवस्सुल से। पहली दफ़ा जब आए थे तो कोई ख़ास दुआ, कोई ख़ास मन्नत लेकर आए? जी हाँ, पूरी हुई फ़ौरन? जी बिल्कुल पूरी हुई। उसके बाद 2-3 और मरतबा पूरी हुई। अब और लेके आए हैं मौला की बारगाह में, इंशाअल्लाह मौला पंजदर। हमारी भी मौला दुआ है कि आपकी हर दुआ पूरी हो, और क्योंकि ये ख़ास विलादत का अय्याम है इमाम रसूल खुदा और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की, हमारी दुआ है कि परवरदिगार आलम आपकी तमाम हाजात पूरी करे। इलाही आमीन, इलाही। जी, इस वक्त हमारे साथ असद हुसैन साहब मौजूद हैं जो कि बुद्ध की बारगाह में मुसलसल आ रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे कि वो कितने अरसे से इस बारगाह में आ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। कोई ख़ास दुआ है, कोई ख़ास मन्नत है जो उनको यहाँ तक लेकर आ रही है। तो आइए इनसे जानते हैं इनका क्या एक्सपीरियंस है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद असद हुसैन ज़ैदी अंजुमन शदाई अब्बास का नायब साहिब ब्याज़ हूँ और मैं तकरीबन यहाँ पे जो बुद्ध इमाम बारगाह पे आ रहा हूँ 6-7 साल से आ रहा हूँ। और तकरीबन यहाँ पे जो जो जायज़ हाजतें मांगी है, मेरे मसला ये था बहुत ही औलादों का, तो आज माशाल्लाह से 2 औलादें हैं मेरे पास। एक ये मेरा बेटा है 4 साल का और ये बेटी है बाली सकीना 2 साल की। और ये मैं तकरीबन बुद्ध की ही बारगाह से यकीनन यहीं से मिली है। 1.5-2 साल बाद औलाद हुई थी, 2 साल बाद तो जब मैं यहाँ आया 7 बुत 8 बुत की है। उसके बाद से फिर ये माशाल्लाह से इन्हीं का दिया हुआ है, ये बच्चे मेरे सदके हैं दोनों, ठीक है। और यहाँ पे आने का बहुत वो होता है, बुद्ध का इंतज़ार, ये समझ लें कि बस बुद्ध का इंतज़ार किया जाता है ना कि बुद्ध आएगा तो फिर चलेंगे। यह है कि एक आध बुद्ध अगर गैप बताया था इस बारे में या? जी, इनकी अम्मी, मेरी वाइफ की अम्मी ने बताया था कि वहाँ जाएँ। अच्छा, तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए थे, ढूंढ के पहुँचे थे बड़ी मुश्किल से, लेकिन मिल गया था। इजी एड्रेस है सामने से। जी, बहुत आपको मुबारक हो और माशाल्लाह से ये दिन भी ख़ास है। और अभी ये बच्ची तकरीबन हफ्ते से बीमार है, तो आज बुद्ध का इंतज़ार था कि इसको ज़ियारत भी करवाऊंगा। और इसके कैनोला वगैरह ड्रिप वगैरह लगी हुई है ना रोज़, तो मैंने बोला आज यहाँ लाया हूँ, तो अगले बुद्ध को ला जाऊँगा तो इंशाल्लाह मुझे पता है ये बिल्कुल ठीक हुई भी होगी। तो ये बाबुल हवाइज का सदका है सारा। बाबुल हवाइज का सदका, इंशाल्लाह आपकी तमाम हाजात पूरी हो और आपकी बेटी जल्द से जल्द सेहतियाब हो, हमारी दुआ है ख़ास, और आपको ये ख़ास दिन की मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम जनाब, हम इस वक्त बुद्ध की बारगाह में मौजूद हैं और आने वाले ज़ायरीन से बातचीत कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं उनके एक्सपीरियंस और कोशिश करते हैं कि उनसे बात करें मज़ीद लोगों से अंदर। आइए चलते हैं अंदर और आपको हम ज़ियारत भी कराते हैं क्योंकि ये ख़ास दरगाह है। अस्सलाम वालेकुम, कुछ बोलना चाहेंगे थोड़ा सा आप बुद्ध की बारगाह के ही हवाले से कि कब से आ रहे हैं और क्या सिलसिला है? मतलब कोई ख़ास दुआ थी, कोई ख़ास मन्नत थी जो यहाँ तक लेकर आई, और आए तो कैसा आपको फ़ील होता है? हर बुद्ध को आते हैं, कब से आ रहे हैं? बस ये आपका नाम? मेरा नाम है सरदार इमाद खान करानी जी, और मैं यहाँ पे आता रहता हूँ। चले अब आप अपना सरदार इमाद, अच्छा सरदार इमाद खान हमारे साथ हैं और ये इनसे जानते हैं कि इनका क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि आने वाले हर ज़ायरीन का अपना एक अलग अलग एक्सपीरियंस है जो कि बुद्ध की बारगाह से है। तो आइए इनसे तफसील जानते हैं कि वो कब से आ रहे हैं और कोई ख़ास दुआ थी जो उनको यहाँ तक लेकर आई। जी सर, आप बताइएगा। जी, ये कि हर किस्म की दुआएं मांगते हैं। जिस तरह हम कहते हैं नमाज़ पढ़ने मस्जिद जाते रहते हैं कि पाबंदी के साथ, इस तरह ज़रूरी थी कि आप अपने मन्नत के लिए या किसी दुआ के लिए जाएँ। यहाँ पर हम रेगुलर, चाहे हमारे साथ कोई मुश्किल हो या आसानी हो, हम यहाँ पर हर बुध को इमाम मुसअब काज़िम अलैहिस्सलाम पर हाज़िरी देते हैं। अपनी हर किस्म की दुआएँ, अपनी हर किस्म की मन्नतें, हम हर किस्म की परेशानियाँ उनके लिए, उनकी जो है यहाँ पर हाज़िरी में इनका जो है फरियाद हम करते हैं, देते हैं, दुआ करते हैं, हर किस्म नमाज वगैरह भी पढ़ते हैं। और उसके अलावा हर किस्म की नेक नियति से, उसके अलावा जो ख्वाहिशात होती है, जो हमारी मुश्किलात आ रही होती है, जो हमारे परेशानियाँ हो रही होती है, उसको हम यहाँ पर इसको हम अपनी दुआ के ज़रिए हम इनको आले मोहम्मद के सदक़े से हम उनको जो है ना वहाँ तक पहुँचाते हैं। और
यहाँ पर बहुत सौ की दुआ कबूल हुई है। किसी का औलाद का मसला है तो औलाद हो गई है, किसी का रोज़गार का मसला रोज़गार का मसला हो गया, किसी की ज़मीन जायदाद का मसला ज़मीन जायदाद का मसला होगा। यहाँ पर दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, दोस्त भी दोस्त को जाते हैं, दोस्त के मौलाई भी बन जाते हैं और अली वाले भी अली बन जाते हैं। और इस सब को मानते हुए, इस सब को वो करते हुए हज़रत मोहम्मद आले मोहम्मद और 12 इमामों के सदक़े से, औलिया कराम के सदक़े से और पंसल पाक्स के सदक़े से, बीबी ज़ैनब और 1000 मासूमीन और 14 के सदक़े से और इन सब के सदक़े से अल्लाह हम सब की तमाम तर दुआएँ कबूल और मकबूल फरमाएँ और इलाही आमीन फरमाएँ और हर किस्म की मुश्किलात, हर किस्म की परेशानी फरमाएँ। हम सब हाँ मुसलसल जो यहाँ पर आना शुरू जी बहुत साल हो गए, 14 से 15 साल मुझे हो गए हैं और बाकायदा तस्कीन मिलती है, रूह मिलती है और बहुत सुकून मिलता है। आज के दिन जिस तरह से मैं सोता हूँ मैं तो बड़ा सुकून से सोता हूँ। दिल ऐसा लगता है कि यहाँ पे आए हो तो मेरी तमाम फरियादें, मेरी तमाम मुश्किलात, अंदर असर वसर, किसी ने कुछ कर दिया वो सब कुछ यहाँ से यहीं रह जाता है, ख़त्म हो जाता है, नेस्त नाबूद हो जाता है। तो यहाँ पे आने वाला हर किस्म का ये और महफूज रहता है। और हम सब अली वाले हैं और अली वाले जो हैं इनके धर्म को कोई भी दुनिया को कोई ताकत भी, कोई भी इधर से उधर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हम सिर्फ अली वाले हैं, ओहद वाले नहीं है, खैबर वाले हैं। खैबर का दर से उखाड़ देने वाले लोग हैं, दुश्मन का दर उखाड़ देने वाले लोग हैं। इस सब बात को नखते हुए जो है नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे रसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंद दर्द सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत आपका शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छे से अपनी दिली तासुरात बयान फरमाए और हमारी दुआ है कि आप इसी तरह यहाँ पर आते रहें और अपनी तमाम हाजात को सिलसिला पूरा कराते रहें। और ये ख़ास बारगाह है और ख़ास तौर पे ये दिन जो है 2 दिन बाद अय्याम जो हैं विलादत के रसूल खुदा और इमाम जाफ़र सदिक़ अलैहिस्सलाम की, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप देख रहे हैं कायम टीवी, मैं हूँ खावर रज़ा नकवी। देखते रहिए कायम टीवी कैनेडा। बहुत शुक्रिया सर। हाँ भाई आदिल आइए, बात करें, आप भी आइए 2 मिनट के लिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप कुछ बात करना चाहिए? ये कौन सा चैनल है? कैनेडा। ये कब आएगा इसका? आज रात ही चल जाएगा। आ जाइए, आइए आप कुछ 2 मिनट के लिए। बस थोड़ा सा आपको हिजाब करना होगा, बाल थोड़ा सा छुपा लीजिए क्योंकि हमारा ये इस्लाम का। आ जाइए सामने इधर आ जाइए। आपका नाम? तो खाना आप थोड़ा सा पीछे हो ताकि आप फ्रेम में आ जाए। हमारे साथ इस वक्त एक ज़ायरा हैं जो कि मुसलसल इमाम मूसा काज़िम की इस बारगाह में आती हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो कब से आ रही हैं और उनका क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये ख़ास बारगाह है, ख़ास वो मकाम है जहाँ पर इंसान अपनी तमाम हाजात पूरी कराता है। तो आप कब से आ रही हैं इस बारगाह में? कम से कम 30-35 साल से आ रही हूँ यहाँ पर जी। और माशाल्लाह एक दफ़ा में मेरी यहाँ मुराद पूरी हो जाती है, जो मांगे यहाँ मिल जाता है। ये दर ऐसा है कि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। तो पहली दफ़ा जब आप आई थी तो कोई ख़ास दुआ थी जो आपको मुसलसल यहाँ लेकर आई? जी, मैंने अपने घर के लिए दुआ मांगी और माशाल्लाह पहली दफ़ा में मेरा घर हो गया आते ही। फिर दोबारा मैंने दूसरे घर के लिए मांगी, वो भी माशाल्लाह इस दर से मुझे मिल गया। मतलब ये ख़ास आता है इमाम मूसा काज़िम जी जी जी, आप जो मांग रही हैं जी जी जी, यहाँ से पूरा हो रहा है आपकी जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो माशाल्लाह से फैमिली आती है, बच्चे वगैरह सब आते हैं, बेटी भी आई है, बेटा आता है, सब पूरा खानदान मेरा एतकाद है। जी 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 जी, मेरा बेटा माशाल्लाह अमेरिका गया है, यहीं इसी दर से आकर वो माशाल्लाह MS करके बहुत अच्छी जॉब हासिल की है माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरा बेटा ये दर से जो भी आता है वो समझते हैं कि पाक ही जाता है, जी माशाल्लाह ऐसा ही है। जी जी, तो मतलब मुसलसल आपका ये सिलसिला कंटिन्यूस आप जी 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 जी, और आके यहाँ बहुत सुकून मिलता है और एक बेचैनी होती है बुध के दिन के यहाँ पहुँचे। मेरा बेटा तो बाखैर से 20 साल से माशाल्लाह आ रहे हैं यहाँ पे। और आपकी मोहब्बत थी जो उनमें हो गई, जो वो मुसलसल जी 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 आपने उन्हें दिखाया ये बारगाह, जी जी जी, तो खास वो इस दर से मुंसलिक हो गए। जी जी, तो माशाल्लाह ये मैं समझता हूँ कि जो भी यहाँ आता है तो उसे बुध के दिन का इंतज़ार रहता है कि हम जल्द से जल्द बुध पहुँचे। जी, बल्कि हम अपने घर में भी जब घर में होते हैं तो इनकी तस्वीर ज़रूर पढ़ते हैं, 100 दफ़ा, या सैयद या मलाई अबू साहिब में जाफर बाबुल हवाई अदरिकनी अदरिकनी माशाल्लाह। जी, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो क्योंकि ये खास अय्याम है रसूल खुदा और इमाम जाफर परसों हमारे इमाम जी 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 पैगंबर की पैदाइश है, इमाम जाफर सादिक की भी है और रसूल खुदा अलैहिस्सलाम। तो ये आपको इन दोनों की विलादत मुबारक और हमारी दुआ परवरदिगार आलम आप इसी तरह आती रहे और अपनी तमाम मुरादें
पूरी करती रहे। हमारे लिए भी कायम टीवी को भी अपनी दुआओं में खास याद रखें और हमारे तमाम देखने वाले नाज़रीन को भी कि जो दूर बैठे हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है बुत की बारगाह की, क्योंकि लोग दुनिया में देख रहे हैं तो दुआ भी करते हैं अपनी, और पूरी दुनिया में ये फेमस है बेशक। तो बस आप सबके लिए दुआ कीजिए और हमारे लिए भी खास। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कुछ बोलना चाहेंगे मुसलसल है? आइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं ख़ावर रज़ा कायम टीवी से, और ये हमारा बुत की बारगाह का प्रोग्राम जो है मुसलसल आप कायम टीवी देख सकते हैं। तो मुसलसल आप यहाँ पर बुत की बारगाह में आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं? कुछ एक्सपीरियंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मन्नत कर दूँ? बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। जी अब आप बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमने जब से मतलब होश संभाला है बचपने से, उस वक्त से जो है वो इस बारगाह में आते हैं। हर बुत को माशाल्लाह जो है वो एक कसरत से हाज़िरी होती है। तो ये सिलसिला जो है वो बचपन से ही जो है वो चल रहा है कि मतलब हम माँ बाप के साथ आते थे, हाथ पकड़ के लाया करते थे। आज माशाल्लाह से जो है वो ये सिलसिला इसी तरीके से जो है वो हर बुत का जो है वो जारी है। तो बुत की बारगाह से ख़ास रिलेशन है जो हर बुत को लेकर आ रहा है? रिलेशन नहीं कह सकते, बेसिकली आप ये अकीदत कह सकते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ 4 बाबुल हवाइज हैं, बेशक, एक जिसमें से इमाम मूसा काज़िम है। तो इस डर से एक ऐसी अकीदत हो गई है कि हम कुछ मांगने, कभी आज तक जो है वो ऐसा नहीं हुआ कि हम मांगने आए हैं। ज़ाहिर सी बात है बाबुल हवाइज का डर है, इन्हें हमसे ज़्यादा पता है कि हमें क्या चाहिए, और इसी बेहतर है हमारे हक़ में क्या बेहतर है। और इसी तरीके से बीबी की एक बड़ी मशहूर हदीस है कि वो दुआ के लिए ही कहती हैं कि पहले दूसरों के लिए दुआ मांगो, फिर अपने लिए दुआ मांगो। तो अपने लिए तो हमारे लिए तो ये है कि खुदा जो है वो बेहतर जानता है कि हमारे दिलों में क्या है। दूसरों के लिए मांगेंगे तो दूसरों के लिए जो अता करेगा उस खुदा हमें उससे अच्छा अता करेगा। बाकी ये है कि बुत की बारगाह जो है वो इसी तरीके से इसकी मुनासबत है कि हर इमाम या किसी आइमा या किसी रसूल से किसी दिन की मुनासबत है। अभी रसूल खुदा का आयाम चल रहे हैं, तो पीर का दिन जो है वो एक रसूल खुदा से मंसूब किया जाता है कि पीर के दिन का आप रोज़ा रखें। इसी तरीके से इमाम मूसा काज़िम का है कि इनसे एक बुत के दिन की मुनासबत हो गई है। हम इस दर पे आए हैं और यकीन जाने कि हमें कहाँ क्या क्या अता हुआ है वो बयान नहीं कर सकते, क्या क्या अता नहीं हुआ। तो ये सिलसिला माशाल्लाह से जारी रहे, और हमारी भी दुआ है ख़ास आपको मुबारक ये विलादतों की जो आज से 2 दिन बाद है इंशाल्लाह। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और आप हमें ख़ास दुआ में याद रखिए और दुआ में रखिए। आप देखते रहे कायम टीवी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी मैं कायम में। मुसलसल आने वाले ज़ायरीन इस वक्त रश बढ़ता जाता है, और हम इस वक्त कायम टीवी अपने देखने वाले नाज़रीन को ये बुत की बारगाह की ख़ास ज़ियारत जो कि तारीख़ रोड पे वाक़ है हम आपको करा रहे हैं। ख़ास ज़ियारत है बुत की इस दरगाह की, क्योंकि हर आने वाले ज़ायर के अलग अलग अपने कुछ एक्सपीरियंस हैं, अपनी दुआएं हैं, और मैं समझता हूँ कि जो यहाँ आता है वो खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाता। मुसलसल उनकी हाजात का सिलसिला बराबरी है, और इस दरगाह को ख़ास अता है आने वाले ज़ायरीन के लिए कि वो खाली हाथ नहीं जाते। जो पहली दफ़ा आता है वो मुराद पाकर जाता है। हम मुसलसल आपको ये कायम टीवी पर ये प्रोग्राम नशर कर रहे हैं लाइव। आप तमाम देखने वाले नाज़रीन को बहुत बहुत जश्न विलादत रसूल खुदा और इमाम जाफ़र तक मुबारक एडवांस में। जी हमारे साथ इस वक्त मुसलसल आने वाली ज़ायरा मौजूद हैं जो कि बुत की बारगाह में मुसलसल आती हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो ख़ास दुआ, वो ख़ास जो तस्बीह है यहाँ पर पढ़कर उन्होंने मौला से कब से यहाँ पर आ रही हैं और कैसा महसूस करती हैं, क्योंकि बुत की बारगाह एक ऐसी ख़ास बारगाह है जहाँ पर आने वाले लोगों के अपने अपने एक्सपीरियंस हैं, अपने अपने सिलसिले हैं। तो आप बताएंगे इस बारे में। जी मुझे बुत की इमाम बारगाह तो बहुत सालों से आती हूँ, मैं अभी से नहीं आ रही, मगर ये है कि जब आपको मौला के पास आना होता है अपनी फरियाद, तो हम कहाँ जाएंगे, किसके दर पे जाएंगे, तो हम अपने मौला के दर पे आते हैं। तो यहाँ कोई वसीला नहीं मिलता तो मूसा काज़िम का वसीला मिल जाता है। इसी तरह से हम करबला जाते हैं, जब हम करबला जाके और वहाँ से मैं उदास हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ मौला अब दोबारा मुझे बुला लें करबला, तो फिर मैं इधर आ जाती हूँ और दुआएं करती रहती हूँ। क्योंकि ख़ास मैंने देखा है कि जो यहाँ आता है वो यहाँ से करबला ज़रूर जाता है। हाँ, मैं माशाल्लाह से करबला 5-6 मरतबा जा चुकी हूँ
और इसीलिए कि करबला ऐसी जगह है, वहाँ आपका जितनी बार भी जाएं आपका दिल नहीं भरता। और मौला सबको बुलाए, करबला की ज़ियारत अता फ़रमाए और मौला के रोज़े पे सबको पहुँचाए और इमाम रज़ा के रोज़े पे भी पहुँचाए, इसलिए कि वो इमाम कहते हैं ना, जैसे मूसा काज़िम है और आपकी दुआओं को रद्द नहीं करते, इसी तरीके से इमाम रज़ा का भी वही लक़ब है। और हम कहते हैं कि इमाम हुसैन की ही ज़ियारत के बराबर उनकी ज़ियारत है, उससे ज़्यादा ही सवाब है, क्योंकि वो खालिस्तन शिया वहाँ पर जाते हैं, जो 12 इमामी 14 मासूमीन वाले होते हैं, वो हर कोई वहाँ इमाम रज़ा के ज़ियारत पर नहीं जाता। हाँ, क्यों, हम खुद भी इमाम रज़ा की औलाद में से हैं, तो क्यों नहीं हम उनके दर पे क्यों नहीं जाएंगे। इमाम है, हमारे इमाम है वक्त के, और सारे 12 इमामों की मकसद एक खासियत है। जब आप आ रही हैं मुसलसल, तो मैं समझता हूँ कि जो भी यहाँ आता है उसको एक ख़ास अक़ीदत और एक ख़ास दिन बन जाता है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसे ही खुशखबरी का दिन मुझसे ही होता है? मेरा यही होता है कि मैं बुध आती हूँ और मुझे ना थोड़ा दिल को सुकून मिलता है। मैं यहाँ आती हूँ, तस्बीह पढ़ते हैं हम लोग, अपनी नमाज़ पढ़ते हैं, और मतलब एक कहते ना, आप अपने घर में जितनी टेंशन्स होती हैं, कितनी भी परेशानियाँ होती हैं, मगर यहाँ आके आप बड़े रिलैक्स हो जाते हो। ऐसे लगता है कि हमारी यहाँ पे दुआ कबूल होती है। दुआ कबूल हो या ना हो, मगर आपको इमाम का सुकून मिलता है, तो आपका ज़हनी सुकून सबसे मेन है, तो वो यहाँ पे आके मिलता है। कि हम दुनियावी चीज़ों में इतने फंस चुके हैं कि हम कहते हैं ना, इमाम बारगाह में से 2.25 महीने मौला का गम मनाते हैं, उसके बाद नहीं निकल पाते। मगर ये दर ऐसा होता है, बुत का नाम रखा है, और यहाँ मन्नतें आज से नहीं 50 साल हो गए कि हर बुत को लोग आते हैं, और 7 बुत होते भी नहीं हैं, उससे पहले आप अपने दिल से मकसद जो मुराद मांगेंगे वो आपकी पूरी होगी। मगर अकीदा होना चाहिए और वास्ता उनका देना चाहिए, जो हमारे मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है और इमाम जाफ़र सादिक का। आप जब वास्ता देते हो तो उनके बाबा का और उनके जद का, तो इंशाल्लाह मैं नहीं कहती कि दुआ कबूल नहीं होगी, इंशाल्लाह जायज़ होगी, दुआ कबूल आपकी बहुत जल्द होगी, बहुत जल्द दुआ आपकी कबूल होगी। और मैं कहूँगी ये सिलसिला मौला इसी तरह से चलाते रहें और हम सब आते रहें, और मौला का नाम ये इन दिनों के ख़ास अय्याम की बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि 2 दिन बाद रसूल खुदा की विलादत है, तो आपको बहुत मुबारक। और हमारी दुआ है कि आप इसी तरह यहाँ आती रहें और अपनी तमाम दुआओं को पूरा कराती रहें, और करबला और ईरान इराक़ भी जाएँ इंशाल्लाह मौला। जी आइए, बिल्कुल आइए। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ायरा, जो कि मुसलसल बुत की बारगाह में आ रही हैं। आइए उष्ना ज़ायरा से जानते हैं कि वो कब से आ रही हैं और बुत की दरगाह में आके कैसा महसूस होता है। जनाब अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बुत की इमाम बारगाह जब मैं छोटी थी, तो जब से अम्मी के साथ आती हूँ, और माशाल्लाह से जब से आई हूँ मेरी हर हाजत माशाल्लाह कबूल हुई है। मेरे भाई माशाल्लाह हर बुत की इमाम बारगाह आते हैं बाकायदगी से, और यहाँ के बहुत दिली सुकून मिलता है। मौला हर मुश्किल को हल करे यहाँ आने वालों की। और अस्सलाम वालेकुम। तो आप बचपन से आ रही हैं माशाल्लाह से जी अम्मी के साथ? माशाल्लाह से। ये आप भी साथ आ जाइए 2 मिनट के लिए, तो हम बता देंगे भाई आपकी बेटी हैं और साहबजादी हैं। अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा सा करीब हो जाइए, रास्ता है, तो ये आपके साथ मुसलसल माशाल्लाह से बचपन से आ रही है? जी। बस ये 5 साल की थी जब से ये माशाल्लाह बाकायदगी से आ रही हैं, और इन्हें टाइफाइड हो गया था, और डबल टाइफाइड बिगड़ गया था इनका टाइफाइड, तो इस दर से बची हैं ये, इस दर से बची हैं ये। अच्छा, जी ये खास आपकी दुआ जी। मेरी भाभी को वो ख्वाब में आया कि बुत के इमाम बारगाह लेके जाओ। अच्छा। जी, फिर हम यहाँ लेकर आए इनको, यहाँ पे 7 बुत फिर इनके माशाल्लाह किए, फिर मन्नत पूरी की, तो जब से ये भी आ रही हैं, और मैं तो खैर 30 साल से आ रही हूँ। तो बस अब आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, और आप सबके लिए दुआएं, क्योंकि आपको ख़ास आता है कि आप आने वाले इस पे बुत पे आपको एक नई मौला दुआ कबूल करोगे, तो आप सबके लिए ख़ास दुआ इंशाल्लाह आपके बेटी होगी, तो फिर हम आपसे मिठाई भी खाएंगे इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। जी नाज़रीन, इस वक्त हम बुत की बारगाह में मौजूद हैं, और हमारे साथ एक ख़ास ज़ायरा, जो कि एक अहले सुन्नत से जो शादी होकर मतलब शियों में हमारे अहले तशी में आई, और वो ख़ास अपनी जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगी इस बारे में, क्योंकि बुत की बारगाह एक ख़ास बारगाह है। तो आइए जानते हैं उनसे कि वो अपने एक्सपीरियंस जो हैं, वो जो शादी होकर यहाँ आई, तो वो कैसा इस बारे में बताना चाहेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमरीन है
और मैं जो एक सुन्नी फैमिली से बिलोंग करती थी, यहाँ आकर जो मुझे मिला है वो शायद मुझे सुन्नी फैमिली में नहीं मिला। और मुझे जो है वो इस घराने से दूर रखा जाता था सिर्फ ये कहकर कि ये शायद जो है वो गलत है, लेकिन नहीं, बहुत ही फ़जीलत वाली जगह है। यहाँ पर जो है ये बुद्ध की इमाम बारगाह है, वहाँ से भी मैंने बहुत फ़ज़ाइल लिए हैं। और ये जो मेरे गोद में बेबी है मेरा, वो इन्हीं की बरकतों से मुझे दिया गया है। और जो मुझे मेरी फ़ैमिली के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, मैं अक्सर पूछा करती थी सुन्नी और शिया में फ़र्क क्या है। मुझे ये कह दिया जाता था कि जो सुन्नी है वो हज़रत अली को नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह मानते हैं, सॉरी शिया जो है वो हज़रत अली को अल्लाह मानते हैं, और जो है वो सुन्नी ये चीज़ नहीं मानते। लेकिन नहीं, सुन्नी जो है वो सिर्फ अल्लाह और रसूल तक ही महदूद हैं। आगे जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आल है उन तक वो पहुँचते ही नहीं है, ना ही पहुँचाया जाता है। मैं अपने बहुत दूर रखा गया, और मैं जो है आज अपने अंदर से शर्मिंदगी महसूस करती हूँ कि मैं जो एक यजीदी कौम से निकलकर एक जो है बहुत अच्छी जगह पर आई हूँ। मेरे अल्फाज, अल्लाह ने मुझे चुना है, और मैं बहुत, अभी इस वक्त मेरा पूरा जिस्म काँप रहा है ये बताते हुए कि मुझे अल्लाह अपने रास्ते पर जब लेकर आया है, मेरे पास अल्फाज नहीं है इसके लिए। हक़ का रास्ता जो है वो बेशक बहुत अच्छा है, और अल्लाह जो है मुझे इस रास्ते पर आगे भी कायम दायम रखे। बस मैं जो है अपने अल्फाजों को बता नहीं सकती, जो मेरे अंदर के जज्बात हैं वो मेरे आंसुओं से बयान हो रहे हैं। चले मौला आपको ख़ास इस अजर अज़ीम अता फरमाएं, क्योंकि एक आप ख़ास अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंसान ये चीज़ें शेयर करना एक मुश्किल काम होता है। तो ख़ास आपको चुना गया है क्योंकि ये हर किसी को ये दर नसीब नहीं होता। और यहाँ तक भी आना, जिस दरगाह पे आप खड़ी हैं, यहाँ पर भी लोग, अभी मुझे बताया कि 4 साल 5 साल लोग भटकते रहे, मतलब इस दरगाह को नहीं मिल पा रही थी। मतलब जिनका बुलावा होता है वही यहाँ तक आते हैं, और आपके लिए ख़ास एक आपको चुना गया जो आप यहाँ तक आईं, और मौला आपको उसी तरह खुशियाँ अता करते रहें। और आप हमारे कायम टीवी के लिए भी दुआ कीजिए और नाज़रीन के लिए भी। एक और बात तो मैं बतानी भूली कि मैंने ख्वाब में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीउल वलीउल्लाह मुझे बाकायदा पढ़ाया गया है। सुभान अल्लाह, ये कलमा मुझे ख्वाब में पढ़ाया गया है। शादी के बाद की बात है ये। अच्छा। जी, पहले मैं वो इमाम बारगाह में आई थी। तो अपने पूरी फैमिली से अलग जो हुई मुझे मेरी फैमिली ने खुद ही अलग कर दिया। वो कहते हैं ना यजीदी कौम जो है वो खुद ब खुद अलग हो जाती है हुसैनी कौम से। हक़ का रास्ता मुश्किल होता है, बिल्कुल। आज मुझे मेरी वालदा, भाई बहनों ने सब ने छोड़ा हुआ है, लेकिन मेरे शौहर का साथ है, मेरे ससुरालियों का साथ है, यहीं आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो है वो इख्तिलाफ़ ख़त्म होगा, लेकिन अल्लाह से दुआ है कि शायद वो कर दें। बस इंशाल्लाह आप उनको इस रास्ते पे लेकर आएंगी, और हमारी ख़ास दुआ है आपके लिए कि आप अपने घर वालों से भी मिलें और ये सिलसिला आपका जल्द से जल्द। आमीन आमीन। अच्छा, बेबी भी कुछ कहना चाहता है हमारा, ऐलान करना चाह रहे हैं। और ये माशाल्लाह जो है वो अलम को तो जो पकड़ के बस झूमते हैं। गाजी अब्बास से इनका कुछ अलग ही रिश्ता है, ये बस दीवाने हैं। बहुत अच्छा शेयर कराया, बहुत। अब उनका भी तारुफ में आप भी आ जाए 2 मिनट के लिए, आज है सामने, कोई इसमें कोई मसला नहीं। आइए। देखिए इसमें कोई ये हमारा एक्सपीरियंस जो है दुनिया में पैगाम जा रहा है। ये कन्वर्टेड है। अच्छा, जनाब हमारे साथ अभी आप बात कर रहे थे ख़ास ज़ायरा जो कि मुसलसल आ रही हैं, और मौला इमाम मूसा कासिम के इस दर पर वो अपनी दुआएं पूरी करा रही हैं, और ख़ास एक मिशन पे हैं। मौला ने उनको ख़ास सुना और वो मज़हब चेंज करके अहले तशय्युअ में हो गई। तो उनके हस्बैंड भी हमारे साथ मौजूद हैं, अम्मार हमारे साथ मौजूद हैं, और वो अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्योंकि वो भी एक ख़ास एक्सपीरियंस के साथ इस दर पे मौजूद हैं। और ये दोनों माशाल्लाह से एक ख़ास एक्सपीरियंस लेकर इस दर पे मौजूद हैं, और ये इन्हें ख़ास चुना गया है। तो आइए इनसे भी जानते हैं कि ये क्या कह रहे हैं इस बारे में। जनाब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली अलैहिस्सलाम मदद। जनाब सबसे पहले तो इसमें मैं हुर से लेके चलूँगा कि हुर की कोई शान नहीं थी और ना ही हमारी शान है, ये तो मौला की निगाह की शान थी जो उन्होंने चुना है हमें। और ये सिलसिला जो है मौला ख़ुद चुनते हैं अपने बंदों को, और ये एक तस्बीह के दाने होते हैं वो इस तरह अपने मौला जो है अपने बंदों को तस्बीह के दानों के अंदर परो रहे हैं। सही है, और हमें उनके जो हुज्जत है उसका इंतज़ार है। सही है,
जो हुज्जत का हम इंतज़ार कर रहे हैं, बस मौला से यही दुआ है कि हम जो है जो इबादत है, जो हुज्जत के लिए हमारी तैयारियां हैं, वो उन तक पहुंच जाए, हमारी उनसे मुलाकात हो जाए। बस यही हमारी दुआ है और यही मेरा मिशन भी है और मौला ने चुना हुआ है, बस इसमें लगे हैं। अच्छा, तो अभी आपकी मिसेस बता रही थी कि आप माशाल्लाह से एक गैर मज़हब से कन्वर्ट हुए और डायरेक्ट अहले तशरीह में आए, क्यों ऐसा ख़ास क्या देखा इसमें? ये बड़ी शानदार जर्नी है मेरी। 2010 यानी कि पहले मैंने हुसैन करना सीखा, उसके बाद उनके बाबा हज़रत अली अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ हुआ और फिर जो है हज़रत अली ने जो है फिर एक हज़रत अली से किसी ने पूछा कि आपका जो ये इतना एक्सपीरियंस है और इतना इल्म है वो कैसे है? तो वो जो था, जब उन्होंने ये बताया कि ये कुछ भी नहीं है मेरा, ये रसूल अल्लाह के जो उन्होंने एक दहन में मेरे डाला, ज़बान से जो चुसवाया, ये वो इल्म है, तो मेरा एकदम दिमाग रोशन हुआ और मैंने बोला कि ये कौन ऐसी हस्ती है जो हज़रत अली से भी ज़्यादा इल्म रखती है। जब हज़रत अली से ज़्यादा इल्म रखने वाली हस्ती तक पहुँचे और फिर जब उनकी ज़िंदगी को पढ़ा, रसूल अल्लाह की ज़िंदगी को पढ़ा, रसूल अल्लाह की ज़िंदगी पढ़ते पढ़ते फिर उस तारुफ़ करवाया रसूल अल्लाह ने अपने खुदा से। तो ये सिलसिला जो है इस तरह जारी हुआ, इस तरह चला और उन्होंने हिम्मत दी, उन्होंने सब कुछ दिया, बस उनका ही करम है। आपकी जो मिसेज है वो एक आपने अपना मज़हब चेंज किया, माशाल्लाह से अहले तशरीह में आ गए, तो फिर इनसे मुलाकात हुई, आपने इनको भी अपने उसमें लेकर आए, इनको तालीम दी? आपने इनको देखें, इनको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ़ मौला से दुआ करी। अच्छा, कि मौला आप ही हैं सब कुछ, जिस तरह आप मुझे राह रास्त पे लेके आए, इसी तरह आप भी इनको राह रास्त पे। और मैंने तो जो है शहनशाह नकवी साहब के पास जाकर कलमा पढ़ा और उनको जो है वो करा। ये कौन सी ईयर में की बात है ये अभी 2 साल पहले की बात है। अच्छा, मजलिस में, मेन मजलिस में शायद कहीं पढ़ाया था उन्होंने? नहीं, मैं उनके घर गया था, न्यू रिजविया में जो उन्होंने घर लिया है ना अभी, तो उधर गया था मैं। अच्छा, माशाल्लाह। और लेकिन इनको माशाल्लाह किसी बुज़ुर्ग ने आके ख्वाब में पढ़ाया कि बेटा आप रसूल अल्लाह पे क्यों रुक गई, अली वलीउल्लाह भी तो पढ़ें। फिर 3 बार कलमा, फिर 3 मरतबा उन्होंने कलमा पढ़ाया। तो ये एक्सपीरियंस है, इनको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस ये सिलसिला जारी है। और जब अभी हमने लास्ट अभी ये जो लास्ट हमारे घर पे मजलिस हमने करवाई थी अल्लाह के करम से, तो हमारे घर पे जो परचम है तो उसके अंदर ये मुआवजा हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो नाम लिखा है उसके अंदर खुद ब खुद खून उतर गया। तो ये हमारे घर का एक्सपीरियंस है, हमारे घर का एक मुआवजा है, ख़ास अता है ये। तो ये उनकी निगाह है, जो ये उनकी शान है जो उन्होंने हमें चुना है, हमारी कोई शान नहीं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। सलामत रहिए और आप दोनों इसी तरह खुश रहिए और आप तमाम हासिदों से, तमाम परेशानियों से महफूज रहें। और ये ख़ास अयाम है, ख़ास दिन है, क्योंकि रसूल खुदा और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की विलादत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। आप हमको अपनी दुआओं में याद रखिएगा ख़ास, और ये आप देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, इस वक्त हम बुत की बारगाह में मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ लोगों से बातचीत का सिलसिला जारी है। और इस वक्त हमारे साथ एक छोटी ज़ायरा जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, रिमशा नाम है उनका। आइए उनसे जानते हैं कि वो अपने बाबा और मम्मा के साथ कब से इस बारगाह में आ रही हैं। जनाब जी, पहले तो सबको मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। और मैं यहाँ पे बहुत सालों से अपनी मम्मा और बाबा के साथ आती हूँ और यहाँ पे आके मुझे बहुत सुकून मिलता है और यहाँ पे बहुत सारी मुरादें पूरी होती हैं। अच्छा, तो बेटा मतलब बहुत सालों से आ रही हैं, तो अपनी दुआएं भी पूरी करा रही हैं बाबा के लिए और मम्मा के लिए दुआएं, तो कैसा लगता है यहाँ आकर आपको? सुकून मिलता है यहाँ पे, सुकून मिलता है। नमाज और वो अपना जो तस्बीह पढ़कर और मौला सारी बात कह के चली जाती है, ऐसे ही है जी। तो कितने साल से आपको याद है कि मैं आ रही हूँ? कितने साल हो चुके होंगे आपको? 2-3 साल हो ही गया होगा। अच्छा, माशाल्लाह 2-3 साल हो गया, मुसलसल आ रही हैं। तो चले मौला आपकी इस हाज़िरी को ज़रूर इस तरह कायम रखे और आप इसी तरह आती रहें और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आपका। अच्छा, माशाल्लाह। बेटी छोटी है और मेरी मम्मा के पास है। जी, इस वक्त हमारे साथ बुत की बारगाह में आसिफ़ हुसैन साहब मौजूद हैं, जो कि बुत की बारगाह में कब से आ रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो मुसलसल इस बारगाह में आ रहे हैं या
कुछ ही टाइम हुआ है, क्या एक्सपीरियंस है उनका और किस तरह यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि यहाँ ख़ास इज़्न होता है जो इस बारगाह तक लोग आते हैं, क्योंकि ये ख़ास बारगाह है दुआओं वाली और मन्नतों वाली। आइए जानते हैं इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम आसिफ़ हुसैन है। मैं इस बुत के इमाम बारगाह में काफ़ी टाइम हो गया जो मैं आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बारगाह जो है एक बुत के नाम से जो है मशहूर की जाती है और माशाल्लाह इसमें बहुत मन्नतें मुरादें लोगों की जो है आती हैं। और माशाल्लाह से यहाँ पे जो है 7वें इमाम से जो है एक नज़र एक तस्बीह है जो कि तमाम मोमिनीन जो है उस तस्बीह की मुनासबत से अपनी हाजत को मानते हैं और उसको। कि आप जो फर्स्ट टाइम यहाँ आना हुआ तो कोई ख़ास मन्नत के ज़रिए आए थे या कोई आप हुआ थी या किसी ने बताया था कि भाई जाना है यहाँ इमाम मूसा काज़िम का ये बारगाह है? बस मुझे बताया था कि जो है ना ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का बारगाह है और यहाँ पे जो है काफ़ी मन्नतें आती हैं और एक अरसे दराज से ये जो है माशाल्लाह कदीम है ये। और माशाल्लाह सबकी मैंने मेरे रिलेटिव हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनकी काफ़ी मन्नतें और मुरादें इसमें आई हैं और माशाल्लाह से जो है एक अच्छा यहाँ से जो है एक रिस्पांस मिलता है। और मैं जा रहा हूँ बुत के इमाम बारगाह और मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है यहाँ पे आते हुए, मेरे जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं। आपके लिए भी कुछ खास बुत का दिन कुछ खास हुआ कि मतलब अपनी कोई खास दुआ ऐसी जो मानी हो? और बुत के मैं समझता हूँ क्योंकि जो दुआ पूरी होती है बुत का स्टैम्प लगा होता है, ऐसा है? नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये है कि कभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं मेरी जो बुत के दिन हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि जब से मैंने इधर आना शुरू किया तो मुझे कुदरती जो एक इधर से अटैचमेंट है कि बुत आता है और बस मैं जो है ना मेरा ये होता है कि मुझे यहाँ जाना है, इस बारगाह में जाना है, अपनी जो तस्बीह है वो तस्बीह और हाजत नमाज है वो पढ़नी है और अपनी रिस्क व रोज़गार के लिए अपनी हाजत तलब करनी है बारगाह में। बस ये है इसका। और माशाल्लाह से लोगों का एक हुजूम होता है, नज़र न्याज चल रही होती है अंदर माशाल्लाह। और बस दुआ है कि परवरदिगार सबकी हाजत रवाई को पूरा करे और इंशाल्लाह सबके रिस्क और बरकत दे। थैंक यू सो मच। सिलसिला जारी रहे और हम सब जो है इंशाल्लाह ताला हम सबको अपने ज़मान में रखें। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त आने वाले ज़ायरीन अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। हम मुसलसल बुत की बारगाह से प्रोग्राम आपको दिखाते हैं। ये कायम टीवी का ख़ास प्रोग्राम है जो कि आपके लिए ख़ास तौर पर नशर किया जाता है। जो लोग दूर बैठे हुए हैं और नहीं आ सकते वो बैठ के यहाँ पर अपनी हाजात तलब करें। आइए चलते हैं अंदर और आपको हम ज़ियारत कराते हैं। ख़ास बारगाह है ये। आइए चले अंदर चलते हैं, आपको ज़ियारत कराते हैं। ख़ास बुत की बारगाह है, ख़ास अयाम हैं बुत के। अस्सलाम वालेकुम। कभी आप भी कुछ बता दीजिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बुत की बारगाह में और ये वो ख़ास बारगाह है जहाँ से हर आने वाले ज़ायर की तमाम हाजात पूरी होती हैं और ये कोई इधर से खाली हाथ नहीं जाता। ये वो ख़ास बारगाह है जहाँ से आने वाले ज़ायरीन की तमाम हाजात पूरी होती हैं। लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। किसी को औलाद का इशू था तो वो औलाद इमाम मूसा काज़िम ने अता की। किसी को रोज़गार का मसला है तो रोज़गार। इस वक्त मौजूद हैं बुत की बारगाह में। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में मोमिनीन मौजूद हैं और ज़ियारत के लिए यहाँ मुसलसल आते हैं और अपनी तमाम हाजात पूरी कराते हैं।
जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बुत की बारगाह में और आप मुसलसल बुत की बारगाह का ये प्रोग्राम कायम टीवी पे देख रहे हैं, जो कि हर बुत को नशर किया जाता है। ख़ास तौर पर आप तमाम देखने वाले नाज़रीन के लिए जो कि दूर हैं पाकिस्तान से और इस बारगाह से। ये ख़ास बारगाह है जहाँ पर हर आने वाले ज़ायरीन की तमाम हाजात मौला मूसा काज़िम के सदक़े में पूरी होती हैं। बेइंतहा मुजर्रब तस्बीह है, या सैयदी या मौलाई या मूसा बिन जाफ़र बाबुल हवाइज अदरकिनी अदरकिनी अदरकिनी। ये तस्बीह यहाँ पढ़ी जाती है। 2 रकत नमाज है जो कि इमाम मूसा काज़िम की बारगाह में पेश की जाती है। 2 रकत नमाज में आज के दिन खुसूसी 2 रकत नमाज है जो कि इमाम के हुज़ूर हदिया की जाती है। इन 2 रकत नमाज में अलहम्द के बाद 12-12 दफ़ा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा जाती है और फिर तस्बीह दुरूद की और साथ साथ ये तस्बीह या सैयद या मौलाई जो ख़ास तस्बीह है इस बारगाह की यहाँ पेश की जाती है। क्योंकि ये ख़ास बारगाह इसलिए हैं, यहाँ आने वाले हज़ारों मोमिनीन सुबह फजर से लेकर रात देर तक यहाँ इस बारगाह में ये तस्बीह का विर्द रखते हैं, तो जिसकी वजह से आपके तमाम हाजात, तमाम परेशानियाँ, तमाम बीमारियाँ, तमाम तकलीफ़ें ख़ुद ब खुद दूर हो जाती हैं। ये ख़ास सिलसिला है इस बारगाह का जो कि एक रूह परवर एक इसके अंदर आने पर ऐसा आपको इत्मीनान क़ल्ब महसूस होता है जो कहीं महसूस नहीं होता। देख सकते हैं बड़ी तादाद में मोमिनीन यहाँ इस वक्त मौजूद हैं और जो कि मुसलसल यहाँ आते हैं और अपनी हाजात पूरी करते हैं। ख़ास ज़ियारत है जो कि बुत की बारगाह की है जो आप कर रहे हैं इस वक्त। जी मुसलसल बारगाह बुत की बारगाह का ये प्रोग्राम आप कायम टीवी पे देखते हैं। मैं हूँ ख्वावर अज़हर नकवी। कायम टीवी देखते रहिए। बस रहना नाम निशान अली दे बच्चियां दा वो जग ते समान अली दे बच्चियां दा तुझे करिए पीर अली दे बच्चियां दा बच्चियां